शव पर हल्दी लगाई जा रही है। माथे पर सिंदूर लगाया जा रहा है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। प्रेमी की हत्या हो गई तो प्रेमिका ने शव के पास बैठ जिंदगी उसके प्रेम और याद में गुजारने की कसम ले ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई घटना से हर कोई हैरान है, जहां एक लड़के की लड़की के घर वालों ने गोली और पत्थर मारकर हत्या कर दी। घटना नांदेड़ शहर के चूनागंज इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की। मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सक्षम का इस लड़की से बीते 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को इसका पता चला तो वो इसके खिलाफ हो गए। आरोप है कि लड़की के पिता गजानन मामिलवार ने अपने दोनों बेटों साहिल और हिमेश और एक दोस्त के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी सक्षम पर हमला कर दिया। पहले उस पर गोली चलाई, फिर उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के भाइयों का दोस्त था। वो घर भी आता जाता था। ये कहा जा रहा है कि दोनों परिवार अलग अलग जाति के होने के चलते भी लड़की के घर वाले इससे नाराज थे। परिवार का विरोध बढ़ता गया और बात हत्या तक पहुंच गई। शुक्रवार सुबह सक्षम का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन इससे पहले प्रेमिका ने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने वालों की आंखें नम कर गया, सबको हैरान कर गया। शव के पास बैठकर उसने हल्दी का लेप लगाया, मंगलसूत्र पहना और कुमकुम से अपने माथे पर सिंदूर चढ़ाया। प्रतीकात्मक रूप से ये शादी रचते हुए उसने कहा कि सक्षम अब मेरा पति है और ये फैसला लिया कि वो उसके ही घर में रहेगी। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। बताया जा रहा है कि आंचल के भाई को इस रिश्ते की भनक लगी। उन्होंने विरोध शुरू कर दिया क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था। परिवार ने काफी धमकियां दी पर आंचल ने नहीं सुनी। जब भाई और पिता को यह पता चला कि उनके घर की बेटी एक अलग जाति के लड़के से शादी करने जा रही है, तो आरोप है कि उन्होंने सक्षम को पहले बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मारी और इसके बाद सिर को पत्थर से कुचल दिया। हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल देखकर दंग रह गई। कल शाम को संगसेन नगर मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज PCR 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। आंचल का कहना है कि मारने वाले जीत कर भी हार गए। मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मरकर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर परिवार की झूठी इज्जत और जाति के नाम पर होने वाली हत्याओं की दर्दनाक तस्वीर दिखाई है। आंचल के सक्षम को उसी के पिता और भाइयों ने मिलकर मार डाला। लेकिन इस दुनिया से चले गए अपने प्यार के लिए आंचल ने भी फैसला लिया है कि भले ही सक्षम ना रहा हो, लेकिन वो अब उसके घर पर ही रहेगी। नांदेड़ से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV टीवी। और बढ़ते हुए आगे हनुमानगढ़ से बड़ी खबर जान लीजिए। ज्वेलर्स को फिरौती के लिए धमकी भरा फोन आया। रोहित गुदारा के नाम से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और ज्वेलर्स ने
कोई मुकदमा इस पर दर्ज नहीं करवाया है। ज्वेलर्स की सुरक्षा के लिए कांस्टेबल को तैनात किया गया है। करीब एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया गया था और कॉल के जरिए फिरौती की मांग रखी गई थी। ज्वेलर्स को फिरौती के लिए यह धमकी भरा फोन आया है। मनीष इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या जानकारी मिल पाई है, किसकी तरफ से ये धमकी भरा फोन आया था? जी बिल्कुल, ये टाउन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक जो प्रमुख ज्वेलर्स के व्यापारी है उनको रोहित कोदारा की ओर से एक व्हाट्सएप कॉल आई है, जिसके मार्फत उसने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और फिरौती नहीं देने की सूरत में अंजाम भुगतने की धमकी भी उस लहजे के अंदर दी गई है। ये जो ज्वेलर्स है, जो ऑनर है, इन्होंने अभी कोई आधिकारिक तौर पर पुलिस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, लेकिन एहतियातन इसके साथ में एक जो ज्वेलर्स है इनके साथ में सुरक्षा के रूप में एक कांस्टेबल को तैनात किया गया है। वहीं जिले के अंदर पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जब रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के नाम से इनसे फिरौती मांगी गई है काफी लंबे समय से। उसमें न सिर्फ व्यवसायी बल्कि इसके साथ साथ कई जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी सामने आने, उनसे भी फिरौती मांगने के मामले सामने आए। अब देखना ही होगा कि जो हालिया ये जो मामला है और जो ज्वेलर्स है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जो शिकायत है वो नहीं दर्ज कराने के बाद में पुलिस आगे इस मामले को किस तरह से लेती है। ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अब सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, खेत में काम करते समय कुएं में गिरा युवक। मदनी मढ़ा गांव में 50 फीट गहरे कुएं में गिरा। ग्रामीणों के सहयोग से युवक को बाहर निकाला गया। खेत में काम करते समय यह हादसा हुआ। मदनी मढ़ा गांव में 50 फीट गहरे कुएं में ये युवक गिरा। ग्रामीणों के सहयोग से युवक को बाहर निकाला गया। जयपुर से बड़ी खबर है, 3 महीने के बच्चे के अपहरण का मामला है। रेलवे स्टेशन से अपहरण हुआ था। सीसीटीवी में आरोपी आकाश पकड़ा गया है। शराब के नशे में बच्चे को लेकर गया था। आईजी रेलवे अजय पाल लांबा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर जयपुर से है, 3 महीने के बच्चे का अपहरण का मामला है ये। दरअसल आईजी रेलवे अजय पाल लांबा के निर्देश पर जब कार्रवाई हुई, सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण किया गया था। कोटा से बड़ी खबर है, हाड़ौती के किसानों के लिए अच्छी खबर है। 1 हफ्ते में यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति होगी। मंत्री नागर ने कहा कि सर्किट हाउस में खाद उपलब्धता की समीक्षा होगी। खाद आवंटन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। क्रिवको और इफ्को को भी सप्लाई बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को कहा है कि इस महीने की जो सप्लाई होना था वो 5,000 मेट्रिक टन वो कम है और उसकी पूर्ति करने के लिए मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि सेफ सेल आने वाले 4-5 दिन में अतिरिक्त अपना यहाँ से आवंटन करेगा और वो बाई रोड हमें हर दिन लगभग 1000 से 1200 मेट्रिक टन एक्स्ट्रा देगा, ताकि वो सभी खाद जो सेफ सेल देगा वो जीएसएसओ पर पहुंचे और वो जीएसएसओ के माध्यम से सीधा हमारे किसानों के पास जाए। और पाली में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ओम आश्रम में दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की और जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान आध्यात्मिक वातावरण, वैदिक मंत्रोच्चार से भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी और महामंडलेश्वर स्वामी फूलपुरी जी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी नजर आई। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद दिया कुमारी ने यहां पर आशीर्वाद लिया है। ओम आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों में नजर आई। भगवान शिव का उन्होंने पहले जलाभिषेक किया, फिर आशीर्वाद लिया। और लक्ष्मीपुरा खिरवा में भिक्षु संघनाद समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कि ग्रामीणों और तमाम सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव कल्याण, सामाजिक समरसता और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। समारोह में भिक्षुओं ने करुणा, शांति और सदाचार की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक नए स्कूल की नींव रखी गई, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को लाभ मिल पाएगा। लगा कि कुछ हट करके कोई अच्छा काम
बेटर काम करना चाहिए। तो उसमें हमने एजुकेशन का और कल्चरल जो काम है, बुद्धिस्ट कल्चर को बढ़ाने का काम हमने करने का निश्चय किया, क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर जो है ना वो मानवतावादी कल्चर है और उसका अभाव हम देख रहे हैं कि आज के दैनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की बहुत कमी है और बिना नैतिक मूल्यों से ना तो समाज मजबूत हो सकता है ना राष्ट्र मजबूत हो सकता है। 5 साल के बीच में इसका निर्माण कंप्लीट कर लेंगे जी। लेकिन स्कूल के विद्यालय की जो शिक्षा का जो स्थापना है, जो स्कूल का जो कार्य है वो हम अप्रैल से शुरू कर लेंगे। अप्रैल से चालू? यस, इसी अप्रैल से हम ये विद्यालय की है शुरू कर लेंगे क्योंकि हम और इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं चाहते हैं। जी जी, आज जितना जल्दी हो सके। झुंझुनू जिले में 13वीं राजपूताना राइफल्स के शहीद जवानों की स्मृति में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे पूर्व सैनिकों, शहीद परिवार और बड़ी संख्या में आमजन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा से हुई और सुबह से ही लोग शहीद वेदी पर पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए पहुंचने लगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह हुआ, जहां शहीद वीरांगनाओं को मंच पर आमंत्रित कर स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। के बटालियन शुरू हुई उससे आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उन वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाता है और जितने भी 13 राजवीर के जो रिटायर हुए हैं ऑफ